सारे ताल्लुक रब से जोड़ो, कर देगा वो नजर करम। अभी हमारी काबिल एहतराम, मैं तो बहन कहूंगा, इज्जत एहतराम के साथ इजाजत मांगकर, इतना विचारों में इस कदर गोया एक समानता सी मिलती है। आपने अभी जो बात कही कि हम मनु और शर्पा कहते हैं, आप आदम और हव्वा कहते हैं, ये बात के जन्नत से, स्वर्ग से जब उस मालिक ने आदम को, और आदम भी अरबी जबान का शब्द नहीं है, आदम संस्कृत जबान का शब्द है, आदि मानव, पहला इंसान, उससे आदम बना। उस आदम को जब स्वर्ग से उतारने का उस परमेश्वर ने फैसला किया तो उसको सबसे मुनासिब जगह जो नजर आई वो सराजीप नजर आई, जिसको आज हम श्रीलंका कहते हैं। वो इसी इलाके में आदम को उतारा गया। हदीस की, कुरान की किताबों में बहुत तफसील से, पूरे नरेशन के साथ, हिस्टोरिकल ऑथेंटिक प्रूफ के साथ ये बात साबित है कि आदम, और मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि बड़ा इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय संस्कृति का शुभ आरंभ आदम और हव्वा से हुआ। भविष्य पुराण में, ब्राह्मण ग्रंथों में साफ साफ उसकी पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है। भारतीय संस्कृति का शुभ आरंभ अगर आदम और हव्वा से हुआ तो वो संस्कृति जो आदम हव्वा से चलकर पूरी दुनिया में अनेक अवतार और पैगंबर जो आते चले गए, जो उस मालिक ने जिंदगी के सिद्धांत तो निहायत मोहब्बत के साथ इंसानों को इस दुनिया में अपने जीवन बिताने का एक सिविलाइज तरीका सिखाने के लिए जो उसने ज्ञान उतारा, उस मालिक ने तो इतनी मोहब्बत की कि लोगों की जो बोली थी उसी में वो भेज दिया, लोगों की जो भाषा थी उसी में भेज दिया। हर देश में उस मालिक की तरफ से पैगंबर आए, और वो पैगंबर अलग अलग धर्म लेकर नहीं आए। सबसे बड़ी गलती ये हुई है हम लोगों ने कि हम लोगों ने अनेक धर्म तस्लीम कर लिए कि वाकई अनेक धर्म दुनिया में हैं। मैं बहुत एहतराम के साथ और बहुत गहराई के साथ इस बारे में विचार की आप सब लोगों को दावत देता हूं कि इससे बड़ा कोई आरोप उस मालिक पर नहीं हो सकता। उसने आज सूरज एक बनाया, उसने चांद एक बनाया, उसने आसमान एक बनाया, उसने जमीन एक बनाई, उसने हमारा स्वभाव एक बनाया, जीने भरने का तरीका एक बनाया, हमारी फितरत एक बनाई, हर चीज एक बनाई, हम सबके शरीरों में जो खून दौड़ रहा है वो एक बनाया। उसने सब कुछ एक बनाया और उसने दुनिया में सैकड़ों धर्म भेजकर हम सबके हमेशा लड़ते रहने का सामान कर दिया। इससे बड़ा तो कोई आरोप उस पर लग ही नहीं सकता। धर्म एक के सिवा दूसरा हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। और ये मुसलमानों को मैं साफ एड्रेस कर रहा हूँ, इस्लाम की शुरुआत मक्के से नहीं हुई है, इस्लाम की शुरुआत कुरान से नहीं हुई है। इस्लाम का परफेक्शन और कंप्लीशन मक्के और मदीने में हुआ है। कुरान ने साफ कहा है, यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल इस्लाम दीना। ए मोहम्मद, हमने जो धर्म उतारना शुरू किया था पहले इंसान से, आज हमने उस धर्म को तुम पर मुकम्मल कर। तो धर्म कुछ, बल्कि मैं पुलिस कमिश्नर साहब के बैठने से हौसला पाकर मुझे याद आ रहा है, इलाहाबाद की पुलिस लाइन में साल में 2 कार्यक्रम होते हैं। कृष्ण जी की जन्माष्टमी होती है, एक मिलाद शरीफ। तो वहां मिलाद में मुझे बुलाया गया और कुछ खुदा की मेहरबानी थी कि हजारों पुलिस कर्मचारी वहां मौजूद थे, आईजी इलाहाबाद जोन से लेकर और तमाम कांस्टेबल तक सब वहां जमा थे। और तेज बारिश शुरू हो गई। तो जब मैंने अपने समय के अंदर बात खत्म की तो हमारे आईजी साहब त्रिपाठी जी से उन्होंने कहा कि साहब बारिश हो रही है, हम लोग बाहर जा भी नहीं पाएंगे, अक्सर लोग जो अपने अपने उससे आए हैं, इसलिए अब भी आप और वर्षा अमृत की वर्षा और कीजिए जरा। मैंने वहां पर ये बात बहुत खुल कर कही कि ये जो समझा जाता है कि ये धर्म स्वदेशी है, ये धर्म विदेशी है, ये धर्म अरब से आया है, ये धर्म भारत का है, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई कहे कि सूरज भारत का है और चांद जो है चाइना का है। ये खुदा के यूनिवर्सल गिफ्ट, उसका राष्ट्रीयकरण या किसी नेशनलाइजेशन करने का अधिकार किसने किसको कब दिया है? मेरा मुझे तारीफ तो बताइए। किसने कहा है कि ये जो तोहफा खुदा ने सबके लिए दिया? बल्कि इसके बाद अगर चलिए हमें इसरार ही है तो मैं तो एक प्रश्न करता हूं बहुत साफ, वो ये कि बच्चा जहां जन्म लेता है वो उसके वतन होता है, जन्मभूमि होती है, या जहां उसका अंत होता है वो उसकी जन्मभूमि होती है? आपको जरूर
जहां पर जन्म लेता है उसको मदर वतन तो उसका उसी को माना जाएगा। हम तो सच्ची बात यह है कि हिंदुस्तान में रहने वाले लोग इस बात पर हजारों मरतबा फख्र करना चाहिए हमको कि उस मालिक ने इंसानों की मार्गदर्शन के लिए जो उसने सबसे पहले जो धर्म दिया, और वही सनातन धर्म का अरबी नाम इस्लाम है, वही सनातन धर्म उसने सबसे पहले भारत में। और अगर इस्लाम का कोई विशेष देश मानने पर इसरार ही है तो हम ये कह सकते हैं कि इस्लाम की जन्मभूमि भारत है और उसका अंत और मुकम्मल बना जो हुआ था वो अरब में हुआ। इस्लाम का हक है इस देश पर और इस देश का हक है इस्लाम पर। बल्कि मैं आपसे खुलकर कहता हूं, नमाज शब्द अरबी जबान का शब्द नहीं है। अरबी में तो सलात कहते हैं, नमाज शब्द पर्शियन लैंग्वेज का शब्द है। और पर्शियन में कहां से गया? लिंग्विस्टिक, आप जानते हैं सब बहुत ही पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं कि लैंग्वेजेस की फैमिलीज होती है, लैंग्वेजेस की भी ट्रीज चलती हैं, लैंग्वेज का भी परिवार होता है। ये जो पर्शियन में ये नमाज का शब्द गया, ये संस्कृत से गया। आप गीता, भगवत गीता का 6वां अध्याय खोलिए और नमः अज का पूरा बयान पढ़िए। और नमः अज किसे कहते हैं? वो अजन्मा परमेश्वर जिसने किसी से जन्म नहीं लिया, उसके सामने नमन करना, ये नमः अज है। और नमः अज के पर्शियन में गया नमाज और वहां से नमाज मिली। मैं अपने हिंदू भाइयों से कहता हूं, अगर नमः अज आपने छोड़ दी हो तो आप छोड़ें, आप जानते हो हम तो सिरे से लगाए हुए। और क्या हमको इसकी सजा मिलेगी? अब क्या इस मुल्क के मुसलमानों को अब इसकी सजा मिलेगी कि हम नमः अज अपने सीने से लगाए हुए हैं? मैं बॉम्बे के भारतीय विद्या भवन के हाल में वहां पर एक बहुत बड़ा सेमिनार रखा गया था जिसमें इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी इन द लाइट ऑफ कुरान एंड वेदास, ये उसका थीम था, इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी इन द लाइट ऑफ कुरान एंड वेदास। वहां सामने की रो में जो लेडीज बैठी हुई थी उनमें से एक बहन तरह मेरी बात के दरमियान उनके आंखों से आंसू नहीं रुक रहे, बार बार अपनी साड़ी के आंचल से वो आंसू अपने पोंछ रही थी। बाद में टाइस पर जब भीड़ लगी परिचय के लिए, मिलने के लिए, तो वो बहन भी आई। उन्होंने मुझसे पूछा कि सबसे पहले तो उन्होंने बहुत ही अपने दिल के एहसास सामने रखे, उनकी खुशी, उनकी कैफियत कि जैसा लगता था कि आज कोई रोशनी मिली है जिससे जीने का मजा आ पाएगा। अब लगेगा कि आप जीने का कुछ लुत्फ है इस जिंदगी में, वरना सच्ची बात यह कि जो मौजूदा वातावरण है उसमें शरीफ इंसान को जीने का मजा नहीं आता। ये वो कुछ जिंदगी है। तो उस बहन ने मुझसे एक बात पूछी कि बहन के भाई मौलाना साहब, आप एक बात बताइए कि हमको बहुत सी बातें अच्छी लगती हैं इस्लाम धर्म की, लेकिन ये जो पर्दा है, ये जो आपने महिलाओं को घर में बंद कर दिया है, ये नहीं समझ में आता। मैंने कहा आपका नाम क्या है बहन? तो उन्होंने कहा आशा मेहता, ऑल इंडिया रेडियो की डायरेक्टर थी। मैंने कहा कि बहन अगर ये एतराज अगर किसी फातिमा और आयशा की तरफ से आता तो मुझे ज्यादा ताज्जुब न होता, लेकिन ये अगर आशा मेहता कह रही है तो मुझे थोड़ी सी आश्चर्य जरूर हो रहा है, हैरत हो रही। तो उनको और ज्यादा आश्चर्य हुआ कि ये क्या? तो मैंने कहा आपने रामायण पढ़ी है? तो उन्होंने कहा कि रामायण पढ़ी तो नहीं है, रामायण का सीरियल देखा। मैंने कहा कि चलिए, मैंने सीरियल नहीं देखा, मैंने रामायण पढ़ी। मैंने कहा आपने उसमें एक सीन देखा होगा कि रामचंद्र जी वनवास से जब वापस आए हैं और उसके बाद उनके आने का जो जश्न मनाया जा रहा है, तो उस वक्त उनके भाई, उनकी भाभी लक्ष्मण से कहा गया, लक्ष्मण जी से कहा गया कि सीता जी के गले में माला पहना है। वहां पर 14 महिलाएं खड़ी हुई। सीता लक्ष्मण जी माला लेकर जाते हैं और खड़े हो जाते हैं सर झुकाकर, नहीं पहनाते। लोग कहते हैं देर हो रही, पहनाइए। तो उस वक्त लक्ष्मण जी पूछते हैं कि इसमें से भाभी सीता जी हैं कौन सी, मुझे कोई बताए तो तब तो मैं पहनाऊं। तो लोगों ने कहा कि 14 साल आपने जंगल में इनकी रक्षा में गुजारा है और आप आज तक भाभी को नहीं पहचानते। तो उन्होंने कहा कि अगर मैंने उनके चरणों से पहले ऊपर कभी देखा भी होता तो मैं पहचान सकता। यह है पर्दा, ये भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति यूरोप की और अमेरिका की और विदेश की नंगापन बिल्कुल नहीं। मुझे सबसे ज्यादा दुख जो है वो इस बात का है कि भारत के लोग, और मुझे माफ करें, लोग भारतीय संस्कृति के बारे में चिल्लाते तो बहुत हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति को खुद कितना जानते हैं इस बारे में मुझे बहुत संदेह है।